प्रिय बच्चों, मैं आपको आज औद्योगिक क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि औद्योगिक क्रांति किन परिस्थितियों में हुई और सबसे पहले ये इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में विवेचना करेंगे। तो इसके यदि अर्थ को जानने की कोशिश करें तो बता सकते हैं कि 1750 ईस्वी के आसपास शक्ति 40 मशीनों का निर्माण एक तरह से शुरू हो गया था, जिनके द्वारा पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। अब कुल मिला के मोटे रूप में कह सकते हैं कि अब हाथ का जो श्रम वो गौण हो गया था और घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान अब कारखाना पद्धति ने ले लिया था, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन इसके परिणाम स्वरूप होने लगा। हजारों किसानों ने अपने खेतों को छोड़ करके कारखानों में काम एक तरह से करना शुरू कर दिया। सार्वजनिक जीवन और शासन व्यवस्था में भी इस क्रांति के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आए। इन सभी परिवर्तनों का आधारभूत कारण एक तरह से औद्योगिक क्रांति ही था। विश्व के आर्थिक इतिहास में क्रांति शब्द का एक तरह से विशेष महत्व है। यदि हम इसको परिभाषित करें सामान्य रूप में तो यह शब्द एक तरह से रक्त रंजित विद्रोह या विप्लव अथवा हिंसात्मक विस्फोट का संकेत भी देता है, जिसमें से राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। जैसा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति और तथा 1917 में रूस की क्रांति 1917 में रूस की क्रांति के रूप में हुआ, परंतु चूंकि आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्राय धीमी होती है, ये स्वाभाविक बात होती है, और अतः उसमें रातों रात परिवर्तन हम उसमें नहीं देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्षेत्र में जो मौलिक तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, उसमें उत्पादन की पद्धतियाँ और मात्रा तथा संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गए। आर्थिक जगत में नए युग का सूत्रपात हुआ, इसलिए इन परिवर्तनों को हम क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। इतिहासकार डेविस का मत है इस संदर्भ में कि औद्योगिक क्रांति का मतलब उन परिवर्तन से है जिन्होंने संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के उपायों को छोड़ करके बड़ी मात्रा में बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। दूसरे शब्दों में औद्योगिक क्रांति उद्योगों और उपज संबंधी वह क्रांति है जिसने श्रम को सामूहिक रूप से उपयोग किया। क्रांति उद्योगों और उपज संबंधी वह क्रांति है जिसमें श्रम का सामूहिक रूप से उपयोग किया, परंतु उनका लाभ श्रम करने वालों को नहीं, अपितु पूंजी लगाने वाले चंद लोगों को ही एक तरह से मिला। प्रोफेसर ए बिर्नी ने उपर्युक्त परिवर्तनों के संदर्भ में लिखा है कि इसके अंतर्गत परिवर्तन इतने गहरे एवं व्यापक थे कि गुण एवं दोष के अनोखे सम्मिश्रण में इतने दुखदायी तथा भौतिक उत्थान और सामाजिक ऋण के संयोग से इतने नाट्य थे कि उन्हें क्रांतिकारी कहना ही एक तरह से उचित होगा। वस्तुतः इन परिवर्तनों के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्नल्ड टाइनबी ने किया। इस संबंध में श्रीमती LCA नॉवेल्स ने लिखा कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र थी, परंतु इसलिए कि पूर्ण होने पर परिवर्तन पूर्णतया एक तरह इसमें मौलिक थे। इतिहास के एक अन्य विद्वान साउथगेट ने लिखा है कि
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के में ब्रिटिश उद्योगों को ऐसे महत्वपूर्ण एवं व्यापक परिवर्तनों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन पद्धति, संगठन एवं प्रबंध में जो मौलिक परिवर्तन हुए उन्हें सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। अब इसके काल की यदि हम विवेचना करें तो औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, परंतु अपितु विकास की एक निरंतर प्रक्रिया थी जो आज भी जारी है। इसके अभ्युदय में अनेक तत्वों और परिस्थितियों का सहयोग रहा। इतिहासकारों में औद्योगिक क्रांति के काल के संबंध में मतभेद है। प्रोफेसर हेफ इसका काल 1550 से 1890 बताते हैं, जबकि अर्नाल्ड टाई ने भी इसका काल 1760 से 70, 1830 से 40 निर्धारित किया है। श्रीमती नोवेल 1770 से 1914 के बीच बताती हैं। अनेक अर्थशास्त्री इसका काल 1760 से 1914 स्वीकार करते हैं और इसे दो भागों में विभाजित भी वो करते हैं। उनके अनुसार 1760 से 1830 तक के समय को इसका प्रथम चरण माना है। 1900 जिसमें विभिन्न प्रकार के आविष्कार तथा कारखाना पद्धति का विकास हुआ और 1830 से 1914 के समय को इसका दूसरा चरण कहा है, जिसमें औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, विविधता आई, जटिलता आई और यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से औद्योगिक क्रांति को हम परिभाषित ही कर सकते हैं। इसके क्रांति से पूर्व की स्थिति क्या थी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।